मैं जिस किसी भी देश में जाता हूँ तो रात को सड़कों के ऊपर जरूर निकलता हूँ और वहाँ की रातों की जो जिंदगी है वो जरूर देखने के लिए मैं हर दम एक्साइटेड रहता हूँ कि भाई कोई भी नया देश जाते हैं, कोई भी नई सिटी जाते हैं तो भाई दिन में तो घूमते हैं तो दिन की जिंदगी देखते ही देखते हैं, लेकिन आखिरकार उन शहरों के अंदर रातों के क्या नज़ारे बनते हैं वो देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं अभी निकल चुका हूँ चाइना के सबसे बड़े शहर और पूरी दुनिया का नंबर 1 टियर यानी कि ग्लोबली नंबर 1 टियर पर जो अभी रैंक कर रहा है शेंजन सिटी, तो उसकी सड़कों के ऊपर निकल गया हूँ और देखेंगे यहाँ की लोकल रातों को क्या किस प्रकार की जिंदगी होती है और घूमेंगे फिरेंगे, गली मोहल्ले देखेंगे, बस्ती देखेंगे, लोकल जीवन देखेंगे। तो घुस जाएंगे किसी भी अंधेरी गलियों के अंदर और देखेंगे रात को क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पर होती है और लोग रात को किस प्रकार से जिंदगी यहाँ पर जीते हैं। तो एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त BL बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। इस सिटी के अंदर जगह जगह आपको ये मेट्रो स्टेशन के लिए बने हुए द्वार आपको जरूर देखने को मिलेंगे। हर 1-1.5 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई आपको यहाँ पर मेट्रो स्टेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हालांकि नाम मेरे को ज़्यादा याद नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं चाइना की मेट्रो घूमना बिल्कुल पूरा सीख चुका हूँ। अंदर जाकर टिकट लेके कहाँ से क्या बदलनी है किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। शेंजन सिटी की ये गगनचुंबी इमारतें देखिए, रात के समय में कुछ ऐसी नजर आती है और दिन को जहाँ पर पूरा यहाँ पर ट्रैफिक भरा हुआ रहता है, पाँव रखने की जगह नहीं होती है, वहीं पे रात को देखिए अभी 9 बजे का समय हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे नज़ारे अपने को देखने को मिल रहे हैं। और आज लेट नाइट तक जागेंगे और देखेंगे यहाँ के नज़ारे। और अभी तुरंत बहुत तेज यहाँ पर बारिश होकर रुकी है, तो कुछ ऐसे सड़क गीली है और ऐसे नज़ारे बन रहे हैं। और ये वाला छतरी वाला स्कूटर आपको तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक डंडे के ऊपर यहाँ पर ये स्कूटर या ना ये छतरी लगी हुई रहती है स्कूटर के ऊपर। यार थाईलैंड वियतनाम के बाद जब मैं चाइना आया था तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं एहसास था कि भाई चाइना में भी मसाज पार्लर होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना में भी यहाँ पे आपको है ना मसाज पार्लर देखने को मिलेंगे। बॉडी मसाज, फुल मसाज, जो भी मसाज करनी हो आपको सब कुछ यहाँ चाइना के अंदर अवेलेबल मिलेगा। एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको यहाँ पर देखिए, ये वॉल्क्सवैगन खड़ी है, इस साइड ये कोई यहाँ पे लोकल ब्रांड की गाड़ी खड़ी है ना, ऑडी वगैरह, मर्सिडीज। यहाँ पर तो नॉर्मल है, बिल्कुल एकदम लग्जरी कारें जो है वो चारों तरफ देखने को मिलेगी। और बारिश के चलते क्राउड बहुत ज़्यादा कम हो गया है, फिर भी कुछ लोग जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ पे। रात के समय में बारिश के चलते सबके हाथ में छाते हैं, दिन के समय में मैंने किसी के भी हाथ में छाते नहीं देखे थे। और यहाँ के लोकल किसी ऐप के ऊपर मैंने मेट्रो के अंदर भी मैंने आज दिन में देखा था कि लोग मतलब बता रहे थे कि भाई आज शाम को 6 बजे के बाद फुल जो है वो तूफान और बारिश आने का संभावना है, अलर्ट जो है वो दिखा रहे थे। तो वो यहाँ पे मतलब सब सूचना पहले मिल जाती है और जो भी सूचना मिलेगी एकदम करेक्ट मिलेगी। इतने बजे बारिश होगी तो वो इतने बजे ही बारिश होगी भाई, ये चाइना की टेक्नोलॉजी है। यार रात के 9 बजे के आसपास अपने दिल्ली, कोलकाता, मुंबई है ना, मतलब जो बड़ी बड़ी सिटी है, 9 बजे के आसपास इतनी सड़कें तो सुनसान, चाहे बारिश क्या तूफान आ जाए तो भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आप नज़ारे देखो, ये सड़कें हैं भाई साहब, और ये पूरे दुनिया की सबसे डेवलप सिटी में से एक सिटी ये चाइना की शेंजन सिटी है, जो कि एक मछुआरों का गांव हुआ करती थी और आज इतनी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों से ये सज गई है। तो ये देखिए भाई साहब, है ना। और अगर आपके पास कोई भी मोबाइल हो, पावर बैंक हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो तो उसका कोई ना कोई पार्ट जो है वो इस शेंजन सिटी से ज़रूर निकला है ना। दुनिया का सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो यहाँ शेंजन के अंदर है और दुनिया में यहीं से इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम हैं सब कुछ इसी सिटी से निकलते हैं। और सड़कों के फिलहाल ये हाल देखो भाई साहब, बिल्कुल सुनसान, मतलब अंधेरा होते ही लोग सब अपने घरों में। यार ऐसा क्या है मतलब। और इधर देखो, ये इतनी बड़ी बड़ी मस्त बिल्डिंगें बनी हुई। ये अभी तो एंड तक देखो क्या क्या नज़ारे दिखाता हूँ। देखो ये रेजिडेंशियल इलाका आ चुका है, ये सब फ्लैट बने हुए हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। इतनी गगनचुंबी इमारतें हैं, सब घरों में घुस गए यार लोग। देखो सड़कों के ऊपर कोई नहीं है, कुछ लोग ही नज़र आ रहे हैं। इधर की साइड देखिए एक मोहतरमा जो है वो बाइक राइडिंग या फिर कोई कैब या बस का इंतज़ार कर रहे हैं और एक लोकल भाई साहब जो है वो आ रहे हैं। और फिलहाल बाकी यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपकी यात्रा गुरुजी एक अंधेरी गलियों के अंदर घुस के देखेंगे यहाँ का नज़ारा क्या बनता है भाई रात के समय का। क्योंकि रातों का नज़ारा देखने के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ। दिन में तो घूमते हैं तो ऑटोमेटिक दिख जाता है, लेकिन रात को निकलना ज़रूरी है बाहर। हर 5-10 कदम पे आपको 2-2, 3-3 हाई
एकदम हाई वाले कैमरे नज़र आएंगे। देखो इतनी ज़्यादा ही सिक्योरिटी है यहाँ पे, कोई भी करप्शन वगैरह नहीं होता है और चेहरा डिटेक्ट करके 1 घंटे के अंदर पुलिस जो है वो अपराधी को पकड़ लेती है। इतनी तेज सिक्योरिटी है भाई चाइना के अंदर, है ना। कोई भी अगर मान लो चोरी कर ले, कोई मर्डर कर ले या फिर कुछ भी अपराध कर ले तो उसको पकड़ना यहाँ पर आसान होता है। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर काम करते हैं कि वो बंदा कहीं पे भी रहेगा तो तुरंत उसकी लोकेशन पता कर लेंगे। हर जगह कैमरा भाई साहब, यहाँ तक कि तो मुझे तो लगता है कहीं बाथरूम में भी कैमरा ना हो, है ना। और ये देखो नज़ारे आसपास, कौन कह सकता है कि भाई ये 20 साल पहले मछुआरों का गांव हुआ करता था, है ना। उन मछुआरों ने क्या कभी सोचा होगा कि भाई हमारा गांव जो है वो कुछ ऐसा तब्दील हो जाएगा। लेकिन ये है भाई चाइना की शेंजन सिटी, सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ये देखो, ओए होए होए, वाकई क्या नज़ारे हैं। अरे भाई अभी तो बारिश भी नहीं है, छाता तो नीचे कर ले, एक बूंद नहीं गिर रही है फिर भी छाता खोल के चल रहा है बंदा। अपने उधर हिंदुस्तान के अंदर तो अगर कोई रोड खाली मिल जाती तो ये जो भाई साहब है ये सीधा आगे है ना ट्रांसफर हो जाते। यहाँ पे देखो पूरी रोड खाली है, कोई नहीं है आसपास, फिर भी यहाँ ट्रैफिक रूल फॉलो किया जा रहा है। ये खड़े हैं और लाइट का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही ग्रीन हुई ये देखो रवाना, वो देखो सामने ग्रीन हुई तब रवाना हुए। वो गाड़ियाँ भी 2-3 हैं और देखो सिग्नल का इंतजार कर रही थी और जैसे ही सिग्नल खुला तब गए और कोई नहीं है आसपास और वो भी इंतजार कर रहे हैं। और ये पैदल वाले भी इंतजार कर रहे हैं जबकि आसपास कोई नहीं है, है ना। जब ग्रीन होगा तो ही ये पैदल वाले निकलेंगे। तो भाई साहब ट्रैफिक रूल गजब फॉलो किया जाता है और पुलिस आपको कहीं पे भी किसी भी चौराहे पे ऊपर पुलिस नजर नहीं आएगी, है ना। तो ये पूरा एकदम ऑटोमेटिक सिस्टम से ही चलता है यहाँ पर। अगर मैं अपने हिंदुस्तान को चाइना से कंपेयर करूं लेबर के मामले में तो ये सोचिए कि अगर हिंदुस्तान में किसी फैक्ट्री के अंदर अगर 1000 आदमी काम कर रहे हैं तो यहाँ चाइना के अंदर 1000 की तुलना में यहाँ पर सिर्फ 10 लोग काम करेंगे। वो भी मेन जो पोस्ट होती है मैनेजर से लेके नीचे लेबर तक सिर्फ 10 आदमी ही काम करेंगे, जहाँ पे 1000 आदमियों की जरूरत होती है। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक है, सब कुछ रोबोटिक सिस्टम है, सारा मशीनरी सिस्टम है यहाँ पे, मतलब है ना। ह्यूमन का कोई काम ही नहीं है, आदमियों की कोई काम ही नहीं होता है। ये कुछ ऐसा सिस्टम इन्होंने डेवलप कर लिया है चाइना ने कि यहाँ पर भाई साहब आपको मतलब दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई क्या कुछ यहाँ पर दुनिया के अंदर चल रहा है। जब चाइना विजिट करते हैं तो पता चल रहा है कि भाई चाइना तो आज से 50 साल आगे जी रहा है। दुनिया को इस चाइना के लेवल में पहुँचने में 40-50 साल लग जाएंगे, तब तक ये चाइना कहाँ पहुँच जाएगा ये सोचो भाई। ये इस चौराहे का थोड़ा सा आप सीन देखो कि सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। पैदल वाले भी अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, चाहे सड़क खाली भी हो तो भी इंतज़ार ही करेंगे। ऐसा नहीं कि पॉइंट तोड़ के कोई भाग गया कर गया। और यहाँ पे जो ये स्कूटर वाले होते हैं इनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये पता नहीं कहाँ किधर भी घुस जाते हैं यार, इनको कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है। सब इलेक्ट्रिक बाइक लेके चलते हैं यहाँ पे। और स्ट्रक्चर देखो यहाँ का, देखो नेबरहुड देखो यहाँ का, है ना। ग्रांड हयात नाम है इसका। और ओए होए होए, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ, सब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, आपको कोई डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगी। ये कोई सुंदर सा मॉल आ गया और यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होगी सबके पास छोटा कुत्ता बिल्ली जरूर होगा। देखो इधर भी है, ये देखो दौड़ रहा है इधर। यहाँ पे पेट लवर बहुत है यार, कुत्ता बिल्ली सब पालते हैं। जैगना ये लिखा हुआ भाई, जैगना। और जैगना की बिल्डिंग देखो आप, कोई मंजिल गिन सकता है क्या? दिखने में छोटी सी लग रही है लेकिन है भाई काफ़ी बड़ी। यहाँ पे खाना खाने के बाद जो है वो लोग टहलने घूमने के लिए आए हैं। और इधर भी देखो पपी को लेके यहाँ पे घूमने के लिए आई है लड़कियाँ लोकल, बाहर सड़कों के ऊपर। और आसपास बिल्कुल एकदम शांत वातावरण है यार। इतनी तेज मतलब बिल्डिंगें होने के बावजूद कितना शांत वातावरण यहाँ पे लग रहा है। कोई शोर शराबा नहीं, किसी भी गाड़ी का हॉर्न तक यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा है। और सड़कें एकदम कुछ इस प्रकार से शांति वाली, है ना। और अगर भयंकर ट्रैफिक वाले भी वीडियो आपने मेरे पिछले देखे हैं, अगर भयंकर ट्रैफिक भी हो तो भी ऐसा लगेगा कि कोई गाड़ियां है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं और ज़्यादा कोई शोर शराबा होता नहीं है। लेकिन यहाँ के आप ये देखो
बिल्डिंग्स देखो यार, बहुत बड़ी बड़ी है। इस रेस्टोरेंट का नाम है हांगकांग सनफास्ट रोस्ट रेस्टोरेंट, यानी कि हांगकांग स्टाइल में यहाँ पे जो है सब खाना बनता है और अंदर सब हांगकांग की स्टाइल में ही सब। देखो ये लड़कियाँ, सिटी के अंदर पेड़ बहुत ज़्यादा दिखेंगे और मैं हर वीडियो में यही बात करता हूँ कि चाइना पेड़ों को बचाता है। और इतने भयंकर पेड़ और बारिश होने के बावजूद यहाँ पे देखिए पत्तियाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और ये देखो, ये जो पत्तियाँ गिरी है ना, ये बस सुबह होते ही जो सफाई कर्मचारी आएंगे वो उठा लेंगे। और बहुत सारे तो सड़कों के ऊपर रोबोट काम करते हैं यार। मेरे वीडियो में मैंने आपको पीछे भी दिखाए थे गार्डन के अंदर, तो कुछ ऐसे रोबोट भी काम करते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है। आपके यात्रा गुरु जी देखो, अब कितना भयंकर अंधेरा आ गया है यार यहाँ पे, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। आप पूरी चाइना के अंदर रात को कहीं पे भी विजिट कर सकते हो। इवन गाँवों के खेतों में भी कैमरे लगे हुए हैं। मैंने आपको आदिवासी गाँवों में दिखाए थे ना, याद है? तो यहाँ के लोकल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी देखो, ये लोकल चाइना के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। और जो भी खाने पीने की जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो सब ओपन हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं। ये एक बिल्डिंग के ऊपर नज़र डालो आप, बिल्डिंग और बिल्डिंग के ऊपर दो इतने बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं। और कम से कम ये 100 मंजिल से ज़्यादा की बिल्डिंग है। देखो ये 100 मंजिल से ज़्यादा की बिल्डिंग है। जस्ट इसके बाजू में ये बिल्डिंग देखो, है ना, कम से कम 30-40 मंजिल तो ऊपर लाइटें लग रही है और बाकी वाली तो ये नीचे दिख रही है। और नीचे भी मॉल होता है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे मॉल, ऊपर रेजिडेंशियल इलाका होता है। और ये सड़कों के माहौल, और कुछ चाइना के अंदर यहाँ पे सड़कों के ऊपर लिखा हुआ भी है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है यार। लेकिन मैं जगह जगह गलियों में घुस घुस के आपको अलग अलग जो है वो सीन यहाँ के दिखा रहा हूँ, जो भी मेरे को नज़र आ रहे हैं भाई। यहाँ पे पुलिस वाली गाड़ी खड़ी है और हर 10 कदम पे ये पुलिस वाला खड़ा है। पता नहीं यहाँ पे कोई आने वाला है क्या, कोई नो ये भाई बाइक टैक्सी वाले हैं। तो यहाँ पे सामने देखो पुलिस गाड़ी है और हर 5-10 कदम पे पुलिस वाले खड़े हैं। देखो चौराहे तक खड़े हैं यार। पता नहीं कोई कुछ होगा यहाँ पे आसपास इम्पोर्टेंट। रात के समय में हर चौराहे के ऊपर, हर गली में पुलिस वालों की गश्त चलती है यहाँ पे। और जगह जगह कैमरा भी है और पुलिस वाले भी बड़ी ईमानदारी से यहाँ पे गश्त लगाते हैं। और यहाँ पे एक जोड़ा है जो आसपास घूम रहा है। और ये देखो भाई साहब, इधर भी कुछ ऐसा सिस्टम है। और ये खड़े होके पुलिस वालों को देख रहे हैं कि भाई मैटर क्या है। चलते हैं आगे। ये थोड़ी सी सिंपल सी अपने जैसी बस्ती आ चुकी है, अपने जैसे ही फ्लैट आ चुके हैं यहाँ पे। और कुछ ऐसा लोकल जीवन अपन लगातार देखते हुए चल रहे हैं। और अब छोटी छोटी दुकानें स्टार्ट हो चुकी है। मैं बहुत ही ज़्यादा साइड में आ गया, मैंने कहा सड़कें बहुत ज़्यादा हो गई यार। अब थोड़ा सा आसपास का जो है वो नेबरहुड अपने जैसा वाला भी देखा जाए कि भाई कॉलोनियों के क्या हाल है। तो कॉलोनियाँ भी काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित यहाँ पे बनी हुई है। और पुराने फ्लैट्स यहाँ पे बने हुए देखो, ये कुछ ऐसे देखो, बहुत पुराने है ना। और सब की बालकोनी जाली से कवर कर रखी है और लोकल लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ ऐसा सीन है। और यहाँ से उतर के थोड़ा और जाया जाए, लेकिन यार ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो हर 5-10 कदम बाद इतनी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें आ जाती है। लेकिन इनके बीच में कुछ ऐसे नॉर्मल वाले पुराने फ्लैट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं अभी यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने आया, लेकिन अभी हो चुका है बंद। और इसका कारण भी भाई साहब ने बताया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे आज रेड अलर्ट है, टाइफून आने वाला है। तो गवर्नमेंट ने पहले ही गाइडलाइन दे दी थी कि 8 बजे तक सब कुछ बंद होना चाहिए और रोड के ऊपर कोई नहीं घूमेगा। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉलो किया जाता है। इसीलिए इतनी बड़ी सिटी जो है वो आज पूरी की पूरी इस प्रकार से वीरान नज़र आ रही है। बाकी तो भाई साहब हकीकत में क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है। जब मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आया था उस टाइम कुछ ऐसा ही सीन था, लेकिन आज टाइफून की वजह से पूरा सिटी बंद पड़ा है यार। और मेरे को खाना था और अभी यहाँ पे कहीं खाना मिलेगा नहीं। एक दूसरे रेस्टोरेंट पे आया हूँ, इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया मुझे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 को मल्टीपल कर लेना है, ठीक है। जितनी भी RMB है उसको 13 से मल्टीपल करोगे, यानी कि देखिए 2 समोसे मिलेंगे 28 RMB के। तो आपको ये डिस्प्ले के ऊपर अपने इंडियन प्राइस नज़र आ रही होगी। और ये है ब्रेड पकोड़ा 55 RMB का।
और ये देखो भाई, ये मेन्यू आप 13 से मल्टीपल करो कुछ इस प्रकार से। तो मैंने ऑर्डर किया है वो आपको मैं बता देता हूँ, है ना। ये देखो यहाँ पे और कुछ देखो, ये परवन पकोड़ा, चिकन पकोड़ा, ये पकोड़े भाई साहब 55 50 से 60 से नीचे कुछ है ही नहीं। मैंने ऑर्डर की है दाल तड़का 55 RMB, ठीक है। बाकी तो सब्जियां हैं, सब्जियां नहीं, मैं दाल ही खाऊंगा। वैसे सस्ती सब्जियां भी है, लेकिन एक दाल ऑर्डर की है मैंने। और बाकी ये कुछ ऐसा सिस्टम है। और रोटी की प्राइस मैं आपको बताऊँ कि तवा रोटी 14 RMB की एक, है ना। और तंदूरी रोटी भी 14 RMB की। तंदूरी बटर रोटी लोगे तो दो युवान बढ़ जाएंगे, मतलब 13 दूना 26 रुपये बढ़ जाएगा सिर्फ बटर का। बाकी ये अलग अलग प्राइस देख लो भाई साहब, बहुत महंगा है यार। मतलब 1500-2000 रुपये के अंदर एक बार पेट भरेगा, वो भी भरेगा नहीं, ऐसे काम चलेगा आपका, सिर्फ पेट नहीं भरेगा 1500 रुपये में भी। रेस्टोरेंट को भी पूरी इंडियन थीम दी है। देखिए ये इंडिया के गाँवों की महिलाएं, उधर इतना बड़ा लगा हुआ है ताजमहल, और सामने भी देखिए मिट्टी के घड़े बनाती हुई कुमारिन, और इधर ये बिल्कुल गांव का कल्चर दिखाया गया है। तो भाई ये था रेस्टोरेंट, खा के निकल चुका हूँ। और वाकई यार कितना है ना, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है। 6 बजे ही सबको मैसेज डाल दिया था, 4 बजे के आसपास ही, कि भाई आज टाइफून यानी कि तूफ़ान आने की आशंका है, तो 8 बजे से पहले पूरा मार्केट बंद कर दिया जाए। तो इसीलिए ये सड़कें जो है वो भाई पूरी की पूरी यहाँ पे खाली नज़र आ रही है। तो बस यही है। बाकी मैंने सोचा यार इतना जल्दी तो कैसे वीरान हो सकता है, इतना बड़ा शहर है। और इतने से खाने का मेरा बिल बना है 97 युवान। 97 युवान का मतलब लगभग 1200-1300 रुपये के आसपास, सिर्फ दाल और 3 तंदूरी रोटी खाई हूँ। इतना महंगा है, बाकी और कुछ नहीं एक्स्ट्रा। अगर कोई और एक्स्ट्रा मंगाते तो और जोड़ लो 1000 रुपये, है ना। तो ये इतना महंगा होता है विदेशों के अंदर इंडियन खाना, तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। 55 युवान की तो थी दाल, और 14 युवान की एक तंदूर रोटी। तो मैंने 3 मंगाई, तो 42 रुपीज़ वो हो गए। तो 42 + 55 97, 1200-1300 रुपये का एकदम धुआं बोल गया। और अभी तक ऐसा मेरे को महसूस नहीं हो रहा कि भाई पेट भर गया है, ऐसा भी कुछ नहीं है। 3 रोटी से तो अब क्या ही होना है, लेकिन ठीक है, काम चल गया। और बजट में ट्रैवल इस प्रकार से ही होता है यार, क्या कर सकते हैं। यार अभी मैं सो के जस्ट उठा हूँ, सुबह हो चुकी है। और जैसे ही मेरी आँख खुली तो जो मेरे हॉस्टल की खिड़की है उसकी हवाओं के और थपेड़े लग रहे हैं बारिश के पानी का। तो मैंने देखा कि भाई आज ये शोर शराबा क्या है। जैसे ही मैंने पर्दा हटा के बाहर देखा तो बाहर का नज़ारा मुझे कुछ इस प्रकार से लगा। तो मेरा हॉस्टल जो है वो इस बिल्डिंग की 17वें मंजिल पर है। तो अभी मैं नीचे आया हूँ थोड़ा नज़ारा देखने के लिए, 17वें मंजिल से नीचे। तो बाहर का ये देखो, जिस वजह से पूरा रात को पहले ही शहर पूरा बंद हो चुका था, वो देखिए ये पूरा का पूरा एकदम तूफान आया है यार। अभी तो बहुत थोड़ी सी हवाएं कम हो गई है। पूरी रात ये नीचे सिक्योरिटी गार्ड बता रहे थे कि बहुत तेज़ तूफान आया, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का ये माहौल चल रहा है। ये देखो, ये तूफान का माहौल है यार। ओ हो। तो इसी वजह से पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। अब सड़कों के ऊपर आपको एक भी आदमी नज़र नहीं आएगा, ना ही कोई गाड़ी चलती हुई दिखेगी, ना ही कोई दुकानें खुली है। सामने सिर्फ खाने पीने वाली दुकानों को खुला रहने की ही आज्ञा दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। जो परचून की दुकानें हैं, जो खाने पीने की है, और जो मेडिकल इमरजेंसी वाली जो चीज़ें हैं वो सब ओपन है। बाकी सारी की सारी यहाँ पर देखिए बंद है। ये देखो, किसी को भी परमिशन नहीं है यहाँ पे ओपन करने का, है ना। ये देखो तूफान देखो भाई, ओ हो, ये हवाएं चल रही है कुछ इस प्रकार से। तो मैं नीचे आया भाई माहौल देखने के लिए। खिड़की में से मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो ये इधर देखिए, ये मसाज पार्लर है, ये पूरा मसाज पार्लर बंद पड़ा है ना। तो ये चीन के अंदर भाई ऐसा तूफान आया है, ओ हो। ये देखो हवाएं, बहुत तेज हवाएं हैं। ये ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें हैं चारों तरफ, इतना प्रोटेक्शन है इन बिल्डिंगों का। फिर भी आप अंदाजा लगाइए कि कितनी तेज हवाएं यहाँ पर आ रही है सिटी के अंदर। तो गांवों के अंदर क्या हाल हुए होंगे लोगों के, तो छपरे के छपरे उड़ गए होंगे। आप देखिए फिलहाल तो कुछ ऐसा सीन यहाँ पे बना हुआ है। वाकई बहुत तेज तूफान है यार। और एक ये गुड़िया पता नहीं कहाँ जा रही है, कोई कुछ चीज़ लाने जा रही है, क्या जा रही है पता नहीं, कहाँ जा रही है। देखो निकल के आई है, ये भी मेरी तरह तूफान देखने आई है पता नहीं। चलो जो भी है, ये भी वापस आ रही है, वहाँ खड़ी होगी। देखो
मेरी तो भाई आँख खुली और थपेड़े सुने मैंने तो मुंह भी नहीं धोया, मैंने फटाफट सीधा लिफ्ट में बैठा और सीधा नीचे आया। मैंने कहा भाई माहौल है आखिरकार क्या है। पूरी रात शहर बंद था, 8 बजे के बाद सड़कें सुनसान हो गई थी, जबकि पूरी रात यहाँ पर ट्रैफिक चलता है, इतनी बड़ी सिटी है। मैं तो खुद अचंभित था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है पूरी रात, मतलब ये। फिर मेरे को बाद में लोगों से पता चला कि भाई ऐसे वो रेड अलर्ट जारी हुआ है, तो इसकी वजह से सड़कें ही सुनसान हो गई यार। अपने उधर तो ज़्यादा इतना कोई है ना लेते नहीं है दिमाग में, कोई बारिश या तूफान आएगा तो आएगा भाई, काम रुकता नहीं है। लेकिन यहाँ जनता गवर्नमेंट की गाइडलाइन को मानती है यार। तो ये कुछ माहौल है यार चीन का, देखो।